दोस्तों, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेटेस्ट फिलोसफर और ग्रेट गुरु मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक फेमस कोट है जिसमें वे कहते हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। जिसका मतलब बहुत ही साफ है कि खुश रहना अपने आप में बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट अपने आप को सिंपल रख पाना ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को खुद को सिंपल रख पाएँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज की दौड़ती भागती लाइफ में हम जो हैप्पीनेस का असली मतलब है वही भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस का असली मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत ढेर सारा दौलत हो, बहुत ढेर सारा पैसा हो, तभी हम ज़्यादा खुश होंगे। वास्तव में खुशी जो है वो हमें अल्टीमेटली सिंप्लिसिटी से ही आती है। जब हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल होता है, जब हमारे जो थॉट्स के लेवल पे है उस पर कंट्रोल होता है, जब हमारे मन में कोई द्वेष नहीं होता, कोई घृणा नहीं होती, हमारे मन में पॉजिटिव विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं और हम दुनिया को एक अच्छी नज़र से देख पाते हैं, तभी हम ज़्यादा खुश रह पाते हैं। ना कि तब जब हमारे पास बहुत ढेर सारा दौलत हो बट हमारा मन घृणा से भरा हुआ हो, हम दुनिया को एक नफरत की नज़र से देख रहे हों और इसके बाद हम और ज़्यादा पाना चाहते हों और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हासिल करना चाहते हों। जबकि ऑलरेडी हमारे पास अगर बहुत सारी चीज़ पहले से ही है तो उसको लेकर अगर हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं तो हमें और ज़्यादा मिल जाएगा, इससे हम खुश होंगे। ये हमारा एक भ्रम है, इल्यूजन है। और इसी बारे में मिस्टर टैगोर जी हमें बता रहे हैं कि वास्तव में अगर हम खुशी को पाना चाहते हैं तो हमें इस फैक्ट को समझना होगा कि इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सिंपल होने का मतलब क्या है तो सबसे पहले तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका एक घर हो या जो कुछ भी आपके पास चीज़ें हैं, उसके प्रति आप सबसे पहले भगवान के प्रति शुक्रगुजार रहें और भगवान को आप धन्यवाद कहें कि जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसके लिए आप ऑलरेडी खुश हैं और इसके लिए आप थैंकफुल हैं। तो ये पहली चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी लाएं और ग्रेटिट्यूड फील करें। जो कुछ भी आपके पास में है उसके लिए आप खुश रहें। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप पॉजिटिव सोचें और लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, फ्यूचर के प्रति आप पॉजिटिव विचार रखें, ना कि हमेशा नेगेटिव चीज़ देखें और गलत चीज़ें देखें। आपको विचार अपने पॉजिटिव रखने हैं। ये है दूसरी चीज़ें जो आपको सिंपल बनाती हैं। और इसके बाद तीसरी चीज़ है कि आप कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा नहीं सोचें। होता क्या है कि हम या तो अपने पास्ट को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं कि वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही हैं, आज का दिन कैसा है, आज का मौसम कैसा है, आज हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या मौके हैं, इसे भूल जाते हैं। और 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल पहले क्या हुआ था, पिछले महीने क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। उसने क्या बोला था, उसने क्या नहीं बोला था, वो आगे हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, इन सब चीज़ों को लेकर ही हम परेशान होते हैं। और हम कभी भी पास्ट में रहते हुए या फ्यूचर में रहते हुए खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी लाइफ को अगर सिंपल बनाना है तो हमें प्रेजेंट में रहना सीखना होगा। ये है तीसरी चीज़। इसके बाद एक चौथी चीज़ ये है कि हमें लोगों के प्रति काइंडनेस रखनी होगी, लोगों के प्रति दयालु भाव और अच्छी भावना रखनी होगी। हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी दूसरे पर्सन की सच्चे मन से हेल्प करते हैं विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस के कि वो भी आपके बदले में हेल्प करेगा, तो आप यहाँ पे ज़्यादा खुश रह पाते हैं। और ये भी एक सिंपल होने की निशानी है कि आप किसी की मदद तो करते हैं बट बदले में आप कुछ उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कुछ उससे आशा नहीं रखते हैं। आप वहाँ पे अपने एक सच्चे मन से उसकी मदद करते हैं। तो ये है एक चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि आपको लोगों के प्रति काइंडनेस रखनी है और लोगों की हेल्प करनी है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसके बाद एक पांचवी चीज़ है कि आपको जो सोशल कंपैरिजन है उससे बचना है। आपको ये तुलना नहीं करनी है कि उनकी लाइफ अच्छी है, आपके दोस्तों की लाइफ अच्छी है, आपके रिश्तेदारों की लाइफ अच्छी है। उनसे अगर आप तुलना करते रहे तो आपकी लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होगी। आपकी खुद की अपनी लाइफ है, आपका खुद का अपना जीवन है और आपकी खुद की अपनी परिभाषा है अपने जीवन की। ये आपको विचार रखना है, ये आपको फिलॉसफी रखनी है, ना कि हमेशा अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको तुलना करनी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी सिंपल लाइफ जीनी है और तुलना से बचना है। ये है पांचवी चीज़। इसके बाद एक छठवीं चीज़ है कि आपको आज के जो मार्केटिंग की ट्रिक्स है उससे बचना है। आप देखेंगे कि आज आपके पास जो कुछ भी है उसका एक नया वर्जन आपको हमेशा मार्केट में देखने को मिलता है कि आप आज आउटडेटेड हो चुके हैं अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास पुराना फ़ोन है बट आप नया फ़ोन अगर नहीं ले रहे हैं तो आप आउटडेटेड हो चुके हैं। और
मार्केटिंग करके, एडवर्टाइज करके आपको ये दिखाया जाता है कि जब तक आप नया फ़ोन नहीं लेंगे तब तक आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको इन सारी मार्केटिंग की ट्रिक से बचना है और आपको ये सोचना है कि अगर आपको सच में आपके काम के रिलेटेड, आपको वर्क के रिलेटेड, आपकी प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत है, नए अपडेटेड वर्जन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें। बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपका जो वर्क है वो जो आपके पास ऑलरेडी जो फ़ोन है उससे काम चल जा रहा है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उस नए अपडेटेड वर्जन के चक्कर में पड़ें और अपना जो है पैसा भी इन्वेस्ट करें और आपको वहाँ से बाद में ये पता चले कि वो खुशी भी नहीं मिल रही है। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, चाहे वो अच्छा मोबाइल हो, अच्छा गैजेट्स हो, कुछ भी हो, वो आपको थोड़ी देर के लिए ही खुशी दे सकता है, वो आपको परमानेंट खुशी दे ही नहीं सकता। ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जो आपको परमानेंट खुशी दे। वास्तव में अगर आप पहले से खुश इंसान हैं तभी आपको जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको खुश रखेंगी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा लें और वो आपको खुश कर दें। तो ये है छठवीं चीज़ जो आपको लाइफ को सिंपल बनाती है कि आपको आज की जो मार्केटिंग की ट्रिक्स है इससे अपने आप को बचाना है, कंपेयर नहीं करना है और मार्केटिंग के जाल में नहीं फंसना है। आपको अपनी लाइफ की जो परिभाषा है वो सिंपल रखनी है कि अगर आपको ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, तभी आप कोई चीज़ खरीदेंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो जो चीज़ आपके ऑलरेडी आपके पास में है उससे आप ज़रूर अपना काम चला लेंगे। इससे होगा ये कि आपके जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, आपका जो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल होगा और जब फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रहता है तो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है और तब हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा खुश रह पाते हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके बाद सातवीं चीज़ ये है कि अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आप फिट रखें, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह से रखें और इस मंदिर में वही चीज़ें आप इंटर करें जो चीज़ आप सच में किसी मंदिर में जाते समय यूज करते हैं या फिर लेके जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप मंदिर में कोई गंदी चीज़ लेके जाएं, तो वैसे ही अपनी बॉडी में आप कोई गंदी चीज़ जैसे कि फास्ट फूड या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं वो आप ना ही खाएं, उनको आप अवॉइड करें, तो ही आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में ही आपका जो अच्छा माइंड है, आपके जो अच्छे थॉट्स है वो रहेंगे और जब अच्छे थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो सिंपल रहेगी और आप ज़रूर खुश रहेंगे। अगर आपको आपके बॉडी पे लेवल पे कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है तो नो डाउट उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है वो आपको खुश नहीं रहने देगा। तो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को ज़रूर हमेशा फिट रखें, चुस्त रखें, दुरुस्त रखें, इसको स्वस्थ रखें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिंपल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, कुछ जिम, योगा या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे, मेडिटेशन लेवल पे भी काम करें। और यकीन मानिए कि मेडिटेशन लेवल पे जब आप काम करना शुरू करेंगे और अपनी बॉडी को जब समझना शुरू करेंगे, अपने माइंड्स, अपने थॉट्स को जब समझना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर ज़रूर ज़्यादा खुश होते चले जाएंगे। तो दोस्तों वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को सिंपल बनाती हैं, तो आप अपना खुद का भी एक सिंपल होने का जो डेफिनेशन है सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम में से हर एक की जो लाइफ है वो अलग है। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम सभी के ऊपर लागू होती हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझनी होगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ आपकी लाइफ को सिंपल बनाती है और उन्हीं चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। और जब अपनी लाइफ को आप सिंपल बनाएंगे तो आप ज़रूर ज़्यादा खुश रह पाएंगे। दोस्तों अंत में मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है और ये सिंपल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे ना कमाएं, आप ज़्यादा बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ा घर या ज़्यादा धन या दौलत की इच्छा ना करें, आप वो हासिल ना करें। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी चाहते हैं दौलत उतना हासिल करें, जो भी कुछ भी चाहते हैं वो हासिल करें और ख़ास तौर से जो भी आप में क्षमता है, जो भी आपकी काबिलियत है, उस काबिलियत के अकॉर्डिंग आप ज़रूर काम करें और इसके बदले आपको जो कुछ भी मिलता है उसमें आप खुश रहें। क्योंकि अगर आप अपनी काबिलियत को फुल यूज़ करते हैं तो यही एक अच्छे इंसान की और यही सफल खुश और इंसान की निशानी है और यही सफलता की परिभाषा है कि जो आप में आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपने काम किया और आपने वो चीज़ हासिल की। सिर्फ आप ये गलती ना करें कि जो आपके अंदर क्षमताएं नहीं हैं तो वहाँ पे सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को देख के उनसे प्रभावित होके आप चीज़ें चाहते हैं, आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, ये अपने आप में गलत है और ये आपकी लाइफ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप लालच में पड़ सकते हैं और लालच के चक्कर में आप कुछ उटपटांग कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है, मुश्किल में डाल सकती है। तो लाइफ को सिंपल बनाना है तो आप अपनी खुद की काबिलियत को समझें और अपना खुद का एक गोल सेटिंग करें, गोल बनाएं और उस गोल के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर कमिटेड रहें और उसके ऊपर ईमानदारी से काम करते रहें। याद रखें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ऑनेस्टी ही आपकी लाइफ को सिंपल बनाती है। आप हर एक चीज़ के प्रति ऑनेस्ट रहें और अपने आप में बिलीव करें। तो दोस्तों आई होप कि ये जो लेसन है, जो वीडियो है, ये आपको ज़रूर काम का लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में किस तरह से अपनी लाइफ को आप सिंपल बना सकते हैं और सिंपल रहना ही अपने आप में खुशी का जो असली मतलब है वो है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।